रात को। हो मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। बेला महका रे महका आधी रात को। किसने बंसी बजाई आधी रात को। हो किसने बंसी बजाई आधी रात को। जिसने पलके हो जिसने पलके चुराए आधी रात को। हो मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। बेला महका रे महका आधी रात को। झांझर झमके सुन झमके हो झांझर झमके सुन झमके। झांझर झमके सुन झमके आधी रात को। उसको टोको न रोको रोको न टोको टोको न रोको आधी रात को। लाज लागे रे लागे आधी रात को। लाज लागे रे लागे आधी रात को। देना सिंदूर के सौ आधी रात को। बेला महका रे महका आधी रात को। हो मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। बेला महका रे महका आधी रात को। हो मन क्यों बहका रे बहका। बेला महका रे महका। मन क्यों बहका बेला महका। हो मन क्यों बहका बेला महका। वाह नेहू, ओरिजिनली ये लता जी और आशा जी ने गाया है। वो बहुत खूबसूरत बात है कि उन दोनों का गाना आप दोनों गा रही हैं इस उम्र में, और बहुत ही प्यारी आवाज़ें हैं आप दोनों की, बहुत ही सुंदर आवाज़ें हैं, और आप दोनों की आवाज़ पे बहुत ही सूट किया ये गाना। सो कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ। तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। रोज रोज रेशम सी हवा आते जाते कहती है बता। रेशम सी हवा कहती है बता। वो जो दूध धुली मासूम कली वो है कहाँ कहाँ है। वो रोशनी कहाँ है। वो जान सी कहाँ है। मैं अधूरा तू अधूरी
परदेसी। क्या बात। पाखी पाखी परदेसी। वाह वाह। बहुत अच्छा। क्या दिल से गाया आपने आज, मजा आ Thank you. गया। पापा कैसा लगा आपको? सांस अटक गई। व्हाट ए परफॉर्मेंस, व्हाट ए सिंगिंग। आज इस स्टेज पे आके कंफ्यूज हो गया हूँ। मुझे तो सब विनर नजर आते हैं। वाह वाह। मेरे तरफ से तो आप सब लोग विनर हो। गॉड ब्लेस यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। पहली दफा मुझे लगा कि किसी ने ये गाना परफॉर्म किया, वो भी आपने उदित जी के सामने परफॉर्म किया, एंड यू डिड जस्टिस टू द सॉन्ग। मतलब जैसा ये गाना गाया जाना चाहिए वैसा गाया आपने। सो ब्यूटीफुल, आई कैन टेल यू। ये यहाँ पे दो महान शक्तियां मौजूद हैं, इस वजह से हुआ है। एक तो उदित जी ऑफ कोर्स, दूसरी जो सबसे बड़ी शक्ति है वो आपकी माता जी जो माँ, है आपके साथ में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक माँ इतनी दूर से आए और वो बेटा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस ना दे। क्या बात। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक्चुअली यहाँ पे खड़ा हो जाना चाहिए था तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा ये वो परफॉर्मेंस है कि उदित जी ने जो आत्मा इस गाने में दी है वो कोई भी सिंगर दे ही नहीं सकता। उसके नजदीक आना इम्पॉसिबल था, तुमने बराबर करके दिखा दिया। वाह 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 वाह, क्या बात। नहीं सामने, नहीं सामने, ये अलग बात है। नहीं सामने, ये अलग बात है। मेरे पास है
सबसे पहले सुभाष घई सर। विजी साहब, भले आप फौलाद कहें आपको, मैं तो कहूँगा आप बहुत कोमल हैं, कमल हैं, फूल हैं। किसी तुमने जो गाया बहुत सी यादों को जगाया। सर, ताल हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट एल्बम्स ऑफ ऑल टाइम्स, यू नो। बिल्कुल इतनी ज्यादा, एक एक गाना इतना खूबसूरत है। और सर, जैसा कि आई थिंक ऐसा ही था ना कि पहली बार रहमान साहब ने म्यूजिक दिया आपकी फिल्म के लिए। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो ताल में था, नॉर्दर्न म्यूजिक चाहिए, हिंदुस्तानी म्यूजिक चाहिए, ये कर्नाटका म्यूजिक के माहिर हैं जी। फिर भी मैंने हिम्मत करके बख्शी जी को कहा कि बख्शी जी ऐसा ऐसा, मैंने उनको साइन किया है। तो मैंने बोला आओ जरा तुम हमारे लिरिक्स राइटर से तो मिल लो। तो फिर वो बख्शी जी से मिले, उनको उनके बख्शी जी के घर लेके गया। तो कुछ 15 मिनट बैठे, ना उन्होंने बात की ना उन्होंने बात की। बात ही नहीं की। मैं समझ गया कि ये बात नहीं कर सकते क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती और इनको इंग्लिश बोलने में बहुत तकलीफ है। बहुत तकलीफ है। मैं उठ गया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि गाना मैं इनसे लिखवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं हिंदी में लिखूंगा, फिर उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा कि हर लाइन का क्या मतलब है। फिर नहीं सामने में तो यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, ऐसा ऐसा करके एक एक शब्द को लिख के और फिर मैं रहमान साहब को बताऊंगा कि इसका मतलब ये है। एंड रहमान साहब के हाथ में एक बहुत बड़ा जादू ये था कि जब वो पियानो पे या अपने कीबोर्ड पे हाथ रखते हैं तो ऐसा लगता है कुछ सरस्वती जागी है। हाँ, बिल्कुल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.